पे कोई हथियार नहीं, जीवन में भोग भोगबे को रह जावे कोई बिहार नहीं। कई महाराज सुनो, न नर से मरूं न पशु से मरूं, किसी हथियार से मेरी मौत नहीं हो, 12 महीनों में कभी न मरूं, और किसी अस्त्र शस्त्र कोई मेरी मौत का कारण न बन पाए। न नर से मरूं न पशु से मरूं, कोई नर मेरी मौत का कारण न बन पाए और किसी पशु के द्वारा मारा ना। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब इसने वरदान तो ले लिया, लेकिन अब बुद्धि को चलाने लगा। उसने कहा कि मैं दिन में मरूंगा नहीं, रात में मरूंगा नहीं, ऊपर मरूंगा नहीं, नीचे मरूंगा नहीं, बाहर मरूंगा नहीं, भीतर मरूंगा नहीं, नर से मरूंगा नहीं, पशु से मरूंगा नहीं, हथियार से मरूंगा नहीं। तो इसका मतलब मैंने ब्रह्मा जी को भी बुद्धि में तो मात दे दी। क्यों? जब मैं मरूंगा नहीं तो मैं तो अमर हो गया, और अमरता का मतलब मैंने जो वरदान मांगा था अमरता का, वो मैंने हासिल कर दिया। अब मैं अमर हो गया। आकर के इसने दरबार लगाया और कहने लगा सुनो, आज से मैं अमर हो गया, और जो अमर होता है वही भगवान होता है। आज से तुम लोग मेरे नाम का कीर्तन करना, मेरे ही नाम का भजन करना। आज से मैं भगवान बन गया। और दबे अवाम चार, और बैठी कुम्हरी रोवती, मेरी विपत्ति हरो करतार। प्रहलाद ने जब ये देखा कि रो रही है, कुछ मांग भी रही है और नाम भी ले रही है, लेकिन मेरे पिता के दुश्मन। प्रहलाद आगे बढ़े और कहने लगे, ए बुढ़िया क्या कर रही है? लगता है तेरी मौत के दिन पूरे हो गए। अच्छा वही ना भाई, क्यों? अभी पूरे नहीं हुए मौत के, आज हो जाएगा, तू चिंता मत कर। क्योंकि तुझे मालूम नहीं है कि तू मेरे पिता का नाम छोड़ करके दुश्मन का नाम ले रही है। का बेटा, तेरा पिता तो नकली भगवान है, मैं तो उस असली परम पिता का भजन कर रही हूँ। का क्यों कर रही है? का इस सभा में बिल्ली के 4 बच्चे दब गए। का अगर उसकी कृपा हो गई बेटा, तो ये बिल्ली के बच्चों का बाल बांका नहीं होगा। अगर मर गए ना तो का देख, रात भर का मुझे समय दे दे, अगर बिल्ली के बच्चे बच जाए तो तेरी इच्छा हो वो करना, अगर बिल्ली के बच्चे नहीं हो तो मुझे फांसी पर लटका देना। सुन, अगर बिल्ली के बच्चे बच गए कोई बात नहीं, अगर नहीं बचे तो कल तुझे अकेली को फांसी नहीं दी जाएगी, तेरे पूरे परिवार को दे दी जाएगी। अब तो वो पहले तो बिल्ली के बच्चों के लिए रो रही थी, लेकिन अब तो सारे परिवार के लिए रोना पड़ रहा उसका। कहने लगी, हे दीन बंधु, हे दीनों के दयाल, प्रतिपाल, संसार के कर्ता, जगदाधार, कल अगर ये बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो कल सारा परिवार मेरी आंखों के सामने फांसी पर झूलता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रभु तेरे नाम से तो लोग डरेंगे, तेरा नाम लेने से। क्यों? कि नाम कोई मत लेना भगवान का, नहीं फांसी लग जाएगी। तो प्रभु अब तो लाज तेरे ही हाथ में मेरी, लेकिन मेरी लाज तो तेरे हाथ में, लेकिन तेरी लाज भी आज मेरे हाथ में। प्रभु लाज रख लेना और कुछ नहीं। इतना कह करके वो प्रहलाद तो चला गया, लेकिन नींद उसे भी नहीं आई रात में। इधर शांता ने पूरी रात भजन किया,
सवेरा होते ही प्रहलाद आ गए, आकर के कहने लगे, हे बुढ़िया चल अब हवा को खोल, अग्नि और ज्यादा धधकने लगी, एक एक कदम गिन गिन के रख रही है। लेकिन बारे प्रभु आज जैसे ही घड़ा उठाया मगर हुआ क्या, कि घट उठते ही घट उलट गया, घट घटित हुए फुलवारी के, और घट घट वासी की माया से, घट घट वासी की माया से जीते थे बाल मंझारी के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। घट घट वासी की माया से जीते थे बाल मंझारी के। आज जैसे ही कुम्हारी ने हवा खोला तो जिन घड़ों में बच्चे थे वहां तक गर्म हवा भी नहीं पहुंच पाई। आज ये दृश्य देख करके प्रहलाद दंग रहे और उन्होंने कहा, मैया मुझे माफ कर देना, लेकिन आज मैंने देख लिया कि मेरा पिता वाकई में नकली भगवान है, तूने कौन सा भजन किया है उसको मुझे भी बता। कहा बेटा अगर तेरे पिता को मालूम पड़ गया ना तो मेरी तो चलती है, वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। कहा माँ क्या प्रहलाद भगवान को कैसे याद करते? अरे छोटे बेटा को लाग रही राम रटना, छोटे लाला को लाग रही राम रटना। छोटे लाला लाग रही राम रटना। प्रहलाद को समुद्र में फेंको, तब लहर ने रूप धरो अपन, बारे बेटा को लाग रही राम रटना। छोटे लाला को लाग रही राम रटना, छोटे बेटा को लाग रही राम रटना। और जब प्रहलाद को पर्वत से पटको, तब सेजन को रूप धरो। ऐसा लगा प्रहलाद को बीच में ही सैया किसी ने लगा दी हो तुम लोगों की। छोटी बेटा को लाग रही राम रटना, बारे बेटा को लाग रही। लोह को खम्मा गरम कराओ, लोह को खम्मा गरम कराओ। आज देखिए स्वयं भगवान आ गए, जो लोहे के खम्मे को देखकर लाल तप करके हो रहा था और ये भयभीत हो रहे थे कि ये खम्मा बिल्कुल लाल हो रहा है, और भगवान ने अपना रूप दिखाई दिया उसमें। कौन सा? तब चीटी रूप, चीटी बन के आ गई चीटी। तब चीटी रूप धरनी अपना,
भगवान ने अपना छोटा सा रूप दिखाया, प्रहलाद समझ गए इतनी छोटी सी चींटी उस पर चल रही है, कोई ये नहीं चल रही है, मेरा शरीर तो इस चींटी के आगे करोड़ों गुना बड़ा है, कैसे कैसे मैं जल सकता हूँ जब इतनी छोटी सी चींटी नहीं जल रही है। उसी समय प्रहलाद ने आंखें खोल करके और जब देखा तो वही चींटी का स्वरूप जा करके खम्मा को बाहों में भर लिया और बाहों में भरा। वैसे हिरण्यकश्यप को पूर्ण विश्वास हो गया इसका भगवान इसी खम्मे के अंदर है, तो उसी समय पर खम्मे पर प्रहार किया कि हिरण्यकश्यप ने खम्म पर और किया खड़ग का वार, और उसी समय नरसिंह बन प्रगटे लीलाधार। उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। आज जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, आज मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही आज भगवान ने न तो दिन था न रात थी, क्या किया, नरसिंह भगवान ने उस पापी को पकड़ लिया और खदेड़ते हुए कहा घर की बीच देहरी पर रख लिया अपनी जंघाओं पर, और जब जंघाओं पर रख लिया पूछने लगे, बोल रे पापी, तूने विधाता से क्या मांगा था? तूने ये कहा था दिन में मरूं न रात में, कौन सा समय? बोला संध्या, संध्या का समय। तूने ये कहा कि ऊपर मरूं न नीचे मरूं, कहाँ है? बोला बीच में हूं। तूने ये भी कहा था कि बाहर मरूं न भीतर, बाहर भीतर तो नहीं, का देहरी पर। तूने क्या कहा था कि मैं नर से मरूं न पशु से? देख मेरी तरफ गौर से देख लेना, मैं कोई नर या पशु तो नहीं। बोले वो भी नहीं। तूने और क्या कहा था? किसी हथियार से मेरी मौत नहीं हो, क्योंकि भगवान का आधा शरीर तो नर का था और आधा शेर का था। तो तूने ये कहा था कि किसी हथियार से मेरी मौत नहीं हो, तो देख मेरे हाथों को, कोई हथियार तो नहीं है। बोले नहीं। उसी समय भगवान ने अपने तीव्र नाखूनों से पापी को और बीच में से फाड़ दिया और मृत्यु के घाट उतार दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। और जब मारा उसे तो भगवान का क्रोध इतना प्रबल हो गया कि इस क्रोध के आगे सभी थक गए और उस क्रोध को देख करके घबराने लगे। तब देवताओं ने कहा कि प्रहलाद जी स्तुति कर लो, तुम ही जाओ, तुम ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। मैया लक्ष्मी भी घबरा कर चली गई। भगवान का भक्त सामने पहुंचता है, भगवान की स्तुति करता है, तो भगवान ने आज सीने से लगा लिया अपने भक्त को। आंसू धारा प्रवाहित हो गई। भगवान अपने भक्त को गोदी में लेकर के जब रोने लगे तो भक्त आज अपने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान की उन आंसुओं को पहुंचते हैं। जब आंसुओं को पहुंचते हैं और कहा, भक्त तूने मेरे पीछे कितनी मुसीबत उठाई, आप प्रभु आपने भी कम नहीं उठाई, क्योंकि जहां मैंने बुलाया वही आप हाजिर हो। आज इस तरह से भगवान ने कहा वरदान मांगो। भक्त का वरदान क्या मांगू? ये मेरा पिता जो आपके नाम का विरोधी, इसकी मुक्ति हो जाए। कहा प्रहलाद
तुम्हारे पिता को मारने के बाद आज हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पिता की नहीं बल्कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां निसंकोच होकर के हमारे धाम को आ जाएं। और जाओ, आज हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आज से हम तुम्हारे परिवार में अपने हाथों से किसी का वध नहीं करेंगे। ये वरदान भगवान ने स्वयं दे डाला। वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। तो भक्तों, छोटी सी अवस्था में ही प्रहलाद ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। शाम को भी देख सकते, कभी भी देख लो। और वो चैनल, केवल उस चैनल पर केवल हमारी कथाओं, और किसी की कोई कुछ भी नहीं होगा, केवल हमारी ही कथा होगी उस पर। अभी मथुरा की भी कुछ वीडियो पड़ी है उसमें, और आपकी यहाँ की भी कथा की वीडियो है। तो आप उस चैनल पे, और जैसे ही आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो पूरी कथा निकल आएगी, जितनी भी पड़ी होंगी उस पर वीडियो, वो सब निकल आएगी। तो आप कभी भी देख सकते हैं ये कथा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हार भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचा है ब्रिज में भारी, रास रचा है ब्रिज में भारी, मुझे दिखाओ हरी। आ गए हैं, रावण आ गए। एक दिन वो बोले वनराम तैयार है, हम गोपी बन जाएंगे। कहते हैं ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिज राज को, ब्रिज राज को। मना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मस्त, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। देखा मोहन ने जब, देखा मोहन ने जब, समझ गए सब राज रे, सब राज रे। देखा मोहन ने जब, समझ गए सब राज रे, सब राज रे। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोले नाथ रे, भोले नाथ रे। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोले नाथ रे, भोले नाथ रे। फिर क्या हुआ? सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी आ
महादेव की जय। बोलिए भांगे उठे तेरे की तीरथ तीरथ सावन जाऊं वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी दुनिया के रिश्ते नाते सारे छोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सारे छोड़ दिए मैं कैसे सखी कैसे धारूं ये बात दोनों हाथ ऊपर को तुम्हें छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम दिया तुम्हें मेरे नैनन बरस नीर सके वृंदावन जाऊंगी मेरे नैनन बरस नीर सके सलोनी सूरत ने दीवानी कर डाली श्याम सलोनी सूरत ने दीवानी बना दी मैं कैसे दिखाऊं दिल तीर सके वृंदावन जाऊंगी मैं कैसे दिखाऊं दिल तीर सके वृंदावन
बाजे मुरली जमुना तीर सके रंगावत जाऊं। मुरली जमुना तीर सके रंगावत जाऊं। बाजे मुरली आनंद नद लाला गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही लंदन में छाए मनमाली अमर सी झलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कनक में मोर मुकुट बिलते देवता दर्शन को तरसे गगन में सुमन राग बरसे जहाँ से प्रगट भई कलश कल हारण सी रंगा याद करे हो तुम याद करे हो तुम मोह भंगा से बसीस जटा के बीच हरे अदतीत चरण चल श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती जल तट रेणु चमकती जल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु चहुँ दिस गोपी ग्वाल धेनु सतव्रज मंद कटत भव फंद चांदनी चंद तेरे सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी
सती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारे की बोले बांके बिहारी लाल की